हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़। मैं हूं प्रभदीप सिंह। आज हम मौजूद हैं एक गोका ट्रैक पे। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये गोका ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है जहाँ पे गोकार्टिंग की जाती है। लेकिन आज हम आए हैं गोकार्ट चलाने नहीं, लेकिन एक ऐसी बाइक चलाने के लिए जो क्लेम कर रही है कंपनी कि उन्होंने इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करी है और वो नंबर 1 बाइक इलेक्ट्रिक कंपनी भी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, ये है रिवॉल्ट की न्यूली इंट्रोड्यूस RV ब्लेज X। जी हाँ, ये है ब्लेज X। अब इसमें क्या खासियत आ रही है और क्या इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है और क्या अलग है दूसरी मॉडल से, सब बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहना इस वीडियो के साथ। ये है रिवॉल्ट RV ब्लेज X। जी हाँ, अब ऐसा है, यहाँ पर ना रिवॉल्ट ने एक नया वेरिएंट उतारा है RV का, जो कि नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट के लिए है, ना कि प्रीमियम सेगमेंट के लिए है बहुत ज़्यादा। और इन्होंने ऑलरेडी पिछले महीनों में, यानी कि कुछ महीनों पहले ही, एक RV1 करके भी मॉडल निकाला था जो इसी पे बेस्ड है, सिमिलर ही है, लेकिन इससे ये लोवेस्ट प्लेस होती है। अब यहाँ पर ना RVX में क्या आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस करी गई हैं। RV400 फ्लैगशिप बाइक है, जो फीचर लिस्ट उस RV400 के सारे फीचर लिस्ट हैं जो बेसिकली प्रैक्टिकल है, मैकेनिकल फीचर लिस्ट है, वो आपको इस बाइक में देखने को मिलने वाली है। और एक वो खड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है RV1। ये है RV1। अब आपको देखने को लग रहा होगा कि यार ये तो सिमिलर ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे मैंने बताया, RV400 जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, माइक्रोमैक्स जो कंपनी है, जब उनके हाथ में थी तब उन्होंने लॉन्च करा था। उसके बाद अभी ये रतन इंडिया के पास आई है, तो उन्होंने RV1 करके एक मॉडल इंट्रोड्यूस करा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस थी जो RV400 से था। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बताता हूँ कि और भी क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको ना ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ये है इसका मेन हेडलैम्प सेटअप, और यहाँ पर आपको एक वाइज़र देखने को मिलेगा जो कि अच्छा लगता है। और हेडलैम्प में भी आपको ओरिंग LEDs लाइट आ रही हैं। यहाँ पर भी आपको जो हाई बीम लो बीम का है, मडगार्ड काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी साइज़ की डिस्क ब्रेक भी दी गई है, जैसे देखने को मिल रहा है। ये है डिस्क ब्रेक, और यहाँ पर 17 इंच के टायर है, 90-80 के हैं, जो कि विड्थ है इसकी। और यहाँ पर अगर आप लुक देखेंगे तो लुक वैसा ही दिया गया है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, खासकर इस साइड का अगर आप लुक देखेंगे, इस साइड का आपको RV400 की भी याद दिलाएगा, सबकी याद दिलाएगा। लेकिन सिमिलर प्लेटफॉर्म पे कहीं बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे रिवॉल्ट की बैजिंग आ रही है, यहाँ पे रिवॉल्ट का लोगो, एंड यहाँ पे मोटर जो कि एक्सपोज्ड है। और यहाँ पर आपको एक ये लेग प्रोटेक्टर दिया गया है, लेग गार्ड दिया गया है, जिसमें आप फोल्ड डाउन होती है तो भी आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये एसेसरीज का पार्ट है। और ये इसका एक फुटरेस्ट दिया गया है जो कि फ्रंट राइडर के लिए है। काफ़ी स्टडी और अच्छा है, कास्ट एल्यूमिनियम का लग रहा है मुझे तो। बाकी यहाँ पर ना रियर में चेंज देखने को मिलता है। स्विंग आर्म यहाँ पर बॉक्स स्विंग आर्म है, आयरन स्विंग आर्म है, जो कि RV400 में आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म देखने को मिलता था, वो यहाँ पर अलग दे दिया गया है। और ये रही इसकी चार्जिंग का पोर्ट, जो आप यहाँ पे निकालेंगे, फ्लैप के नीचे ही है। एंड रियर के सस्पेंशन कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं दी गई है, नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। कोई यहाँ पे आपको नाइट्रॉक्स वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर वही सेम साइज़ की फ्रंट एंड रियर की सेम डिस्क साइज़ यहाँ पर दी गई है। करीब ये आई थिंक 240-250 mm के आसपास है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। और ये रही इसकी टेल लाइट, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे ये टेल लाइट काफ़ी पसंद आई फ्रंट से तो। और ये इसका बेसिकली रियर लुक, और यहाँ पर भी एक LED प्लेस करी गई है ताकि आपका नंबर जो है विजिबल हो सके। LEDs यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिए गए हैं। एंड अगर आप इधर आएंगे तो ये है चेन ड्राइव। जी हाँ, ये दी गई है चेन ड्राइव। अब यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, चेन ड्राइव ना ज़्यादा इकोनॉमिकल है
बेल्ट ड्राइव से, जो कि RV400 एक इसीलिए प्रीमियम चला जाता है क्योंकि बेल्ट ड्राइव वो ज़्यादा स्मूथ होता है। यहाँ पे आपको हल्की चेन की आवाज़ आती है जब आप चलाएंगे इसे, जब आप महसूस करेंगे, हम चलाएंगे भी तो आपको आवाज़ सुनाई देगी उसकी। और फ्रंट में भी अलॉय व्हील्स, रियर में भी अलॉय व्हील दिए गए हैं। अब बात करें इस कंसोल की, ये रहा कंसोल। यहाँ पर दिया गया पार्किंग, यानी कि साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है, आप इसे हटाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। रेडी में भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको दिया गया है ये इंजन कट ऑफ स्विच, यानी कि मोटर कट ऑफ स्विच हम कह सकते हैं, इंजन तो नहीं है, मोटर कट ऑफ स्विच दिया गया है। नीचे आपको ये राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, 1 इको, 2 सिटी, 3 स्पोर्ट्स दिए गए जैसे दिख रहा है। फिर हम करेंगे सिटी एंड स्पोर्ट। और अगर आप इसे प्लेस करके रखेंगे ना काफ़ी देर तक, जैसे R लिखा आ जाएगा यहाँ पे, तो R का मतलब क्या है, ये रिवर्स मोड में चलेगी। आप हल्का सा एक्सीलरेट करेंगे तो पीछे हो जाएगी। जैसे आप इस R को छोड़ेंगे ना तो ये नॉर्मल मोड में चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी का मेन यहाँ पर एक वो दिया गया है, एक फ़ीचर दिया गया है। बाकी यहाँ पे बैटरी दिखा देगा कितनी परसेंटेज की बची है, 95% दिखा रहा है। 76 किलोमीटर की रेंज स्पोर्ट्स में है, सिटी में करीब, यहाँ पे सिटी में दिखा देता हूँ 104, एंड आपने देख ही लिया इको में कितनी 142 आ रही है। 150 किलोमीटर की रेंज ये एक्चुअल में क्लेम करते हैं। और बाकी यहाँ पर जो है ये आपकी पावर या थ्रोटल इनपुट दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मोटर कट ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। जैसे मैं करूँगा हल्की सी पावर दूंगा, वैसे रेडी नहीं है क्योंकि साइड स्टैंड है, तो ये थोड़ा सा फीचर है। तो बाकी मैं आपको उस शॉट में दिखा दूंगा कि कैसे चलने में है। यहाँ पर आपको इस साइड भी एक रिज़र्व ऑयल देखने को मिलेगा और इस साइड भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो ब्रेक्स हैं आगे और पीछे की, ये स्कूटर जैसे लगती है, जो नॉर्मल स्कूटर आती हैं वैसे ही लगती है। ये रियर की है और ये फ्रंट की है। रियर और फ्रंट में कुछ ज़्यादा इशू नहीं है लगाने में, आप आसानी से चलाएंगे। कंपनी का कहना है, हमने इसमें एक सेंसर भी दिया गया है कि अगर आप इस ब्रेक को दबाते हैं ना तो इसकी मोटर की जो लाइन है या ऐसे इनपुट है वो कट ऑफ कर देगा। बढ़िया है। और यहाँ पर आपको मेन इसके हेडलैम्प एंड सारे टर्निंग इंडिकेटर के स्विच और हॉर्न दिया गया है। और बाकी यहाँ पर ना आपको चीज़ें वैसी देखने को मिल रही हैं। ये चाबी जो है यहाँ पर लगती है और ये इसकी चाबी है मेन, आपको दिखा देता हूँ। और अगर हम बात करें कि ये खुलेगा, यहाँ पर बैटरी का प्लेस्ड है तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपना चाबी लगाएं, यहाँ से खुल जाएगी। पर आप पुश करेंगे इसको और ये खुल जाएगा। इसके नीचे एक ट्रे आती है और इसके नीचे आपको मेन बैटरी यूनिट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ से क्लिप कटाना है और इस सॉकेट को हटाएंगे और बैटरी को लेके निकल जाइए। और इस पे RV400 की बैजिंग भी लिखी गई है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस मॉडल का मेन पर्पस है एक कम्यूटर सेगमेंट के लिए RV400 जैसे हार्डवेयर फीचर्स देने के लिए है, दी गई है। और इस लंबी सी सीट के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ है, कुशनिंग बहुत अच्छी है इस बाइक की, जैसे देखने को मिल रहा है। सीट लूँगा पतली है लेकिन ठीक है, आपके अगर इतने आप वाइडर नहीं हो, क्योंकि ये कंप्यूटर सेगमेंट के लिए, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके साइड में होल दिया गया है, आप यूँ करेंगे और ये सीट हट जाएगी। बहुत बड़ी सी सीट है, आसानी है निकालना। यहाँ पर अपना चार्जर रख सकते हो, टूल किट वगैरह सब यहीं पर रख सकते हो। तो काफ़ी साफ़ सुथरी बनावट है जो इस नई चेसी में आपको देखने को मिलेगी, जो कि RV400 से अलग है। वहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, एल्यूमिनियम स्विंगाम वगैरह सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि और क्या चीज़ें इसमें फ़ीचर लिस्ट आ रही हैं। इसमें आपको एक तो यहाँ पर आपको जियो फेंसिंग का फीचर्स देखने को मिलेगा, जो आपको नॉर्मली RV400 में देखने को मिलता है, वो यहाँ पर भी दिया गया है। और इसकी प्राइसिंग जो है 1,15,000 की प्राइसिंग दी गई है। अब इसमें RV400 के मुकाबले जो पावर दी गई है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इसकी 45 न्यूटन मीटर के टॉर्क आता है, जो कि लगभग 5.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है मोटर। लेकिन ऑन व्हील्स पे 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर
इस बाइक का वज़न वगैरह काफ़ी हल्का टाइप दिया गया, ज़्यादा वज़न नहीं है। अगर आप नॉर्मली 110 सीसी की बाइक देखेंगे तो उतना ही लगभग वेट आता है, लेकिन इसकी बैटरी ज़रूर जो है 20-22 किलो की दी गई है। बाकी मोटर एंड चैसी का वज़न वगैरह मिला के करीब 100 किलो के आसपास रहेगी, मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन मेनली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि आपको इस बाइक का कम्फर्ट और सब चीज़ें आपको पसंद आने वाली है। मैं आपको सीटिंग एंगल ट्रायंगल दिखा देता हूँ। ये है इसका सीटिंग ट्रायंगल। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंफर्ट पे बैठा हूँ। हैंडल बार काफ़ी ऊंचे हैं तो आपके हाथ काफ़ी रिलैक्स्ड है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग काफ़ी रिलैक्स आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, रिवोल्ट क्या टारगेट कर रहा है इस वक्त, जो कि सारी जितने भी कंप्यूटर सेगमेंट के लोग हैं उनको ये टारगेट कर रहा है। अभी हम हैं एक ट्रैक पे गो कार्ट के, और यहाँ पर हम है रिवोल्ट ब्लेज एक्स के ऊपर, जो कि एक नया प्रोडक्ट है। अब कहने को तो अभी रिसेंटली RV1 भी आया था, एंड आपके पास जो है काफ़ी और दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है, चाहे RV400 क्यों ना हो, ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तो मैं यहाँ पर इसको 1 पे कर देता हूँ, इको पे आ गया। तो इको पे चलते हैं पहले तो। अब यहाँ पर ना पहले आपको आराम से बताते हैं इसकी डिटेल्स, फिर सारी आपको आपके जो भी आपके कंसर्न होंगे उस पर बात करेंगे, क्योंकि कंसर्न बहुत सारे होते हैं, मुझे मालूम है। तो पॉइंट्स के बारे में पहले बात करें कि इसकी स्पेक्स क्या है। अब यहाँ पर ना आपको जो मोटर दी गई है वो दी गई है करीब पावर जो प्रोड्यूस करती है करीब 5.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, एंड करीब 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है प्रोड्यूस करके देती है। लेकिन ऑन व्हील्स पे करीब ये 18 न्यूटन मीटर आता है। तो हाँ, ये इनिशियली आपको पावरफुल फिगर्स लगती हैं कि हाँ है, क्योंकि लेकिन होता क्या है कि ये जो बाइक है ये प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट के लगभग की बाइकों को टारगेट कर रही है। 100 से 125 सीसी की बात कर रही है, लेकिन 125 ही है जो प्राइसिंग है इसका, 1,15,000 रुपये। तो उसके हिसाब से है टॉप स्पीड 85 रखी गई है। अभी हम इको में चल रहे हैं तो इको में ये 40 की टॉप स्पीड है। एंड अब हम करते हैं सिटी के अंदर, तो सिटी बढ़ के करीब 50 पे चली जाती है, ये 50-55 पे। एंड आपकी जो सपोर्ट्स है वो तो यूजुअल है कि आप 85 तक लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ट्रैक है तो मैं टॉप स्पीड नहीं इसकी अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि छोटा ट्रैक है और हम उतना इसको हार्शली चला नहीं रहे, ना वैसी बाइक है। बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे आप दिख रहे हैं कि हाँ मैं बेंड्स कर रहा हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपको बैलेंसिंग में काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन काफ़ी जो दूसरी चीज़ें हैं मैं उसके हिसाब से बात करूँ कि पावर जो है वो कैसे ऑन थ्रोटल रिस्पॉन्स करती हैं। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा इको सबसे मैं कह सकता हूँ बहुत शांत है। आपको जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इको में मैंने करा तो ये थोड़ा रिस्पॉन्स है। ये 30 के बाद थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, हल्की सी एग्रेसिव होती है, बाकी नॉर्मल चलती है जैसे आप नॉर्मल आपकी बाइक आपने निकालनी है। तो मुझे लगता है इको मोड एक बिगनिंग के लिए काफ़ी अच्छा मोड है कि आपको इनिशियली एकदम से वो जर्क नहीं देगी, एकदम से पावर नहीं देगी। एंड अब इसके बाद ना आपको सिटी मोड करना है। मैं थोड़ा सा कर्व्स में बाहर आ जाऊँ, क्योंकि सिटी मोड थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है ना इनिशियली, तो वो संभलने में थोड़ा इशू होता है उसके बाद। यहाँ पे इको में तो जो मैपिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, मुझे इको अच्छा लगा। अब सिटी में आते हैं तो आपको जैसे दिख रहा है इनिशियली टॉर्क बहुत ज़्यादा है और ये मिलता भी है आपको। अभी मैं ना स्लो करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ही आ गया, देखा आपने। तो ये कोई ऐसी बाइक है हो जाती है कि जब 150 सीसी की बराबर ये टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से, तो सेकंड में तो बहुत एग्रेसिव है। मैं थर्ड पे जाता हूँ स्पोर्ट्स पे, तो ये देखिए इनिशियली जो इसने लिया है ना, ओहो हो अब ये 60 पे मैं पहुँच गया हूँ। मैं इससे ऊपर नहीं चला रहा ट्रैक पे, बहुत लंबा ट्रैक भी नहीं है। अब मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ना चेसी मुझे ठीक लगी है, कि चेसी में कोई इशू नहीं है। मेन बात आती है कि सस्पेंशन कैसे हैं।
अब यहाँ पर ना वैसी सड़कें तो नहीं है कि रोड जैसे मैं आपको जज करके बता पाऊँ, लेकिन गड्ढे हैं इस ट्रैक पे थोड़े बहुत, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला गड्ढा। तो यहाँ पर ना हल्की सी फर्म है ये बाइक, उतनी मैं कहूँ वो नहीं है, क्या नाम है, कंफर्ट नहीं है उतना। आपको स्लो स्पीड में जर्क्स महसूस होते हैं थोड़े थोड़े, जैसे दिख रहा है कि हाँ रोड में क्या चल रहा है, स्लो स्पीड पे पता लगता है। ये मतलब उतने ज़्यादा कंफर्ट की तरफ नहीं है, लेकिन ठीक है हाई स्पीड पे ये कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है ये अपने गड्ढे वगैरह और सब चीज़ें, उतने हार्श नहीं है। जैसे दिख रहा है मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो उतना ज़्यादा डाइविंग भी नहीं कर रहे ब्रेक्स, वो ठीक है। लेकिन हाँ आपको बस अंडुलेशन पता चलती है कि आपके टायर के नीचे क्या चल रहा है, ये महसूस होता है। अब बात आ जाती है यहाँ पर जो है आपको बेल्ट ड्रिवन नहीं मिलती। अब रिवॉल्ट जो है सबसे पहली मोटरसाइकिल बनती थी जो बेल्ट ड्रिवन आपको मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है अभी भी, जो कि इनकी RV 400 है। वो कह रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, तो उसके नीचे हम कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो आपको पसंद आएंगे, जो भी आपको रिसेंटली देखने को मिले हैं, जैसे RV1 एंड RV1+। जो ये दो मॉडल आए हैं इसके लोवेस्ट में है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये मैं कहूँगा बॉटम सेकंड है, यानी कि अगर हम टॉप से देखेंगे जैसे RV 400 है, फिर उसके नीचे ये प्लेस होती है, मतलब सेकंड नंबर पे है ये बाइक अगर टॉप से देखेंगे तो जो प्राइसिंग एंड सब चीज़ें हैं इसमें क्या फ़र्क दिए गए RV1 से। एक तो मोटर पावरफुल है जो RV1 से है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पर आपको चैन ड्राइव मिलती है, और तीसरा यहाँ पर आपको बाकी जो डिटेल्स हैं मैंने जैसे स्टार्टिंग में दिखाई, जिसके LED लाइट्स हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। बाकी ब्रेकिंग कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, स्पॉन्जी नहीं है उतनी ब्रेक, लेकिन ठीक वर्क करती है, एक नॉर्मल कंप्यूटर बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और ये टारगेट भी उन्हें ही कर रहे हैं जो कंप्यूटर बाइक चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था 125 cc सेगमेंट के लिए, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब इसकी रेंज बता देता हूँ जिसके लिए आप सब रुके हुए हो। रेंज जो है काफ़ी अच्छी है, 150 किलोमीटर की रेंज है, जो कि IDC कहते हैं। अब रियल वर्ल्ड में तो मैं यहाँ पर आपको इतना कह पाऊँगा कि आप 100 मान लें, 100 किलोमीटर आराम से चल जाएगी है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ स्पोर्ट्स में तो 76 पे आगे हम इतनी चला चुके हैं। अगर मैं इको पे करूँगा तो 150 का दिखा रहा है, क्योंकि इको ना बहुत वो है, बहुत जेंटल है। तो इको पे ना ये रेंज मुझे लगता है मिल सकती है, लेकिन 100 एंड आपके अगर आप मिक्स ड्राइविंग करते हैं तो 100 लिमिटेड है। अगर आप बहुत जेंटल चलते हैं, आप 35-40 की स्पीड पे मैक्सिमम चलते हैं, तो आपको जेन्युइनली ये जो है आपको 120 तक की रेंज दे सकती है। हाँ इतना दे सकता है। बाकी चार्जिंग टाइमिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। 3 घंटे में नॉर्मल चार्जर जो आपको देखने को मिलता है वो 3 घंटे में काफ़ी अच्छा चार्ज कर देता है, और 3-3.5 घंटे में 0 to 80। और बाकी इनका जो फास्ट चार्जिंग दिया गया है वो करीब 1-1.25 घंटे में आपको ये बाइक चार्ज करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टैट्स है जो इनके पास है। बाकी जो है एक्सेसरीज वगैरह जो अलग से तो आती हैं वो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आपने देख लिया कि इस बाइक को चलाने का क्या एक्सपीरियंस था, हमने सब चीज़ें आपके सामने डिटेल रखी है। लेकिन हाँ इस बाइक के अंदर ना आपको मैं ये कह सकता हूँ कि EV सेक्टर के अंदर ना अभी ओला भी उतरा है, तो वहाँ पर वो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दे रहा है, प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ना रिवोल्ट का भी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, और हमने इतना देखा है कि रिवोल्ट का जो ऑलरेडी जो लोग चला रहे हैं वो सब कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है। इसीलिए रिवोल्ट जो है आगे आके और भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स पे, लाइनअप पे। इसीलिए रिवोल्ट ने RV Blaze X हमने देखने को मिला, जो कि सर्विस कॉस्ट है, सब चीज़ें हैं बहुत मिनिमम है, कोई इतना इशू नहीं है। 1,15,000 की कॉस्ट है। अगर आप देखेंगे 150 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं जो 125 cc की बाइक है वो भी इस प्राइसिंग तक जा रही हैं, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा लगेगा कि EV में और सेम पावर वगैरह सब दी गई है। 250 किलोवाट का 250 kg का यहाँ पर आपको प्ले लोड कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कहने का मतलब है आसानी से अच्छे खासे अब परिवार वगैरह इस पे जा सकता है, कहीं पे भी जाना हो। पावर अच्छी है तो कहीं पे भी इशू नहीं आएगा। हाँ टॉर्क भी लो एंड काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को रेकमेंड कर सकता हूँ इस बाइक को। तो ये थी हमारी वीडियो जो की है RV Blaze X पे। आपको कैसी लगी बताएं जो कमेंट सेक्शन पे। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब जो कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस ड्राइव।